तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं धर्मेंद्र आपके लिए फिर से डेडिकेटेड यूपीपीसीएल जेई और रेलवे जेई और जो भी स्टेट के अदर जेई या एई के एग्जाम होते हैं उनके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट एग्जाम में फायदा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एल इक्विवेलेंट को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो एल को एल इक्विवेलेंट जो क्वेश्चन में आपको आएगा एल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए वो दो तरीके से आएगा। एक तो वो पैरेलल में लगा के पूछ सकता है, आप यहाँ देख सकते हैं इसने पैरेलल में लगा रखा है। एक सीरीज में लगा के पूछ सकता है। तो इसमें बेसिकली इसके चार फॉर्मूले निकल के आएंगे जो कि इन डॉट्स के ऊपर भी निर्भर करते हैं। अब देखिए, यदि क्या कहते हैं डॉट्स दोनों ऊपर साइड के हो, मीन्स कि अगर करंट यहाँ से जा रहा हो तो दोनों करंट जो है दोनों डॉट्स जो है करंट के एंट्री पॉइंट पे ही होंगे। तो इसमें जो फार्मूला निकल के आता है एल इक्विवेलेंट का, तो वो फार्मूला आता है L1 L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई L1 प्लस L2 माइनस 2m। इसको बोलते हैं, ये जो इंडक्टेंस है वो एडिंग इन नेचर है। यदि सेम आप देखिए, सेम अगर सेम क्या कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को पैरेलल में इंडक्टेंस को पैरेलल में लगाया हुआ है और इसका हमें बोलता है कि एल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। तो देखिए यहाँ क्या है, इस डॉट पे हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये डॉट किधर लगा हुआ है। तो इसमें आप देखिए ये डॉट जो है एक तरफ तो ये करंट के एंट्री पॉइंट पे लग गया है और दूसरे साइड जो है ये करंट के एग्जिट पॉइंट पे लगा हुआ है। तो मीन्स ये जो है इंडक्टेंस अपोजिट में कनेक्ट है। तो इसमें जो फार्मूला निकल के आता है वो एल इक्विवेलेंट L1 L2 माइनस एम स्क्वायर L1 प्लस L2 प्लस 2m। अब बेसिकली हमें ध्यान क्या रखना है, यदि क्या कहते हैं एडिंग इन नेचर हो, एडिंग इन नेचर मतलब आप समझ गए होंगे कि करंट जब एंट्री कर रहा है तो दोनों डॉट पहले मिल रहे हैं, दोनों जगह पे डॉट पहले मिल रहे हैं, तो वो एडिंग नेचर का हो गया। तो L1 L2 माइनस एम स्क्वायर तो दोनों में कॉमन होगा। जब क्या कहते हैं एडिंग नेचर का होगा तो वो ध्यान रखिएगा L1 प्लस L2 माइनस 2m होता है। और जब अपोजिट इन नेचर होगा यानी कि करंट एक जगह तो एंट्री पॉइंट में मिल रहा है, दूसरा एग्जिट पॉइंट में मिल रहा है, तो उस समय क्या है कि हमें बस ये ऊपर का तो सेम होगा L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, बट नीचे का जो है वो L1 प्लस L2 प्लस 2m हो जाएगा। सेम कंडीशन जब हम इंडक्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो हम जब एल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी सेम चीज हम देखते हैं कि यदि करंट जो ये डॉट है जो करंट के डॉट करंट के दोनों जगह एंट्री पॉइंट में मिलता है, तो हम एल इक्विवेलेंट में ये फॉर्मूला लगाते हैं L1 L2 प्लस 2m। ठीक है, यदि क्या कहते हैं ये डॉट जो है वो एक तो करंट के एंट्री पॉइंट पे है बट दूसरे दूसरे इंडक्टेंस में करंट के एग्जिट पॉइंट पे है, तो इस जगह हम जो फॉर्मूला लगाते हैं L1 प्लस L2 माइनस 2m, एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये निकल के आता है। तो हमें ये चार फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, इस पे आपको जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और इन डॉट्स का विशेष ध्यान रखना है कि डॉट्स अगर दोनों क्या कहते हैं करंट के एंट्री पॉइंट पे है तो वो एडिटिव नेचर का होगा, और दोनों एक तो एंट्री पॉइंट पे है दूसरा एग्जिट पॉइंट पे है तो वो अपोजिट नेचर का होगा, और उसमें क्या कहते हैं ये L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो ये दोनों फार्मूले विशेष आप ध्यान रखना क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। और इन फार्मूलों को भी ध्यान रखना, ये थोड़े मतलब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो इन फार्मूलों पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या ये डायरेक्ट ही ये क्या फार्मूला आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। इसमें एक इम्पोर्टेंट फार्मूला और भी आता है कि दो कॉइल है जो आपस में कपल्ड है, और उन दो कॉइल है ये है, देखिए आप, जो कि आपस में कपल्ड है। इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है और L1 L2 दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस है, और दोनों का जो कपलिंग कोफिशिएंट है वो K दे रखा है। तो यदि आपको K और L1 L2 दे के पूछे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो M बराबर K रूट अंडर L1 L2। इसमें से आपको M दे के K भी पूछ सकता है या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस करके L1 L2 कुछ भी पूछ सकता है। तो अब ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि यदि आपको कपलिंग कोफिशिएंट दे रखा हो और दो एल की वैल्यू दे रखा हो तो आपको एम निकालने के लिए बोले तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। एक क्वेश्चन भी था, इफ टू कपल्ड इंडक्टर L1 0.2 L2 0.8 है और कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के इतना है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, तो ये फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। अब क्या कहते हैं कभी देखिएगा आपको क्वेश्चन में ये भी देखने के लिए मिल सकता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ दे, तो ये बेसिकली यदि कोई लॉन्ग कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसके आर डिस्टेंस पे अगर क्या कहते हैं आपसे कोई पूछ दे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
या एच बताइए। तो आप क्या फार्मूला लगाओगे, तो इसमें जो आता है I/2πr फार्मूला आता है, ये फार्मूला भी आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन रहता है, बट लोग कंफ्यूज जाते हैं और कर नहीं पाते, तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो क्या फार्मूला होता है, एच बराबर I/2πr। और यदि क्या कहते हैं, दो कॉइल है, ठीक है, इनके बीच का अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को अच्छा करना है, इंप्रूव करना है, म्यूचुअल कपलिंग को इंप्रूव करना है, तो इनके बीच में जो जो पाथ है वो उस पाथ को हम लोग लो रिलक्टेंस का पाथ रखेंगे। मतलब मिनिमम रिलक्टेंस, जितना मिनिमम रिलक्टेंस रखेंगे, इसका जो फ्लक्स होगा इसके साथ वो इसके पास जाएगा, और क्या कहते हैं, इससे इसके पास उतना ही ये फ्लक्स जाएगा, उतना वेस्टेज ऑफ फ्लक्स कम होगा। तो आप ध्यान रखना कि लो रिलक्टेंस का पाथ आप रखोगे तो फ्लक्स ट्रेवलिंग उतना ही ज्यादा होगा और उतना ही म्यूचुअल कपलिंग बढ़िया होगा। इन्हीं फॉर्मूले पे प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो कॉइल है विथ नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस उनका दे रखा है 0.2 0.1, पैरेलल में कनेक्ट है, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है 0.1। द पॉसिबल इफेक्टिव इंडक्टेंस, मतलब पॉसिबल पूछ रहा है, यानी कि पूछ रहा है कि सीरीज में भी और पैरेलल में भी दो दो पॉसिबल कंडीशन बनते हैं, तो उनके दोनों की वैल्यू बताओ। तो सिंपल सा देखिए इसमें फॉर्मूला लग जा रहा है, L1 L2 की वैल्यू दे रखा है 0.2 और 0.1, और m की वैल्यू यहाँ दे रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस की 0.1 स्क्वायर, और ये नीचे में L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए हमारे पास वैल्यू 0.02 आ जा रही है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें ध्यान रखना है L1 L2 माइनस एम स्क्वायर L1 प्लस L2 प्लस 2m। ये वो कंडीशन है जबकि क्या कहते हैं, डॉट है, जो डॉट करंट इंटर करेगा एक डॉट से और दूसरे दूसरे कॉइल में करंट एग्जिट करेगा डॉट से, तो ये अपोजिट कंडीशन बनता है। तो हमें ध्यान रखना अपोजिट कंडीशन में क्या फॉर्मूला होगा, L1 L2 प्लस माइनस एम स्क्वायर और L1 प्लस L2 प्लस 2m, यहाँ प्लस हो जाता है अपोजिट में। और यहाँ जब क्या कहते हैं, जब करंट दोनों डॉट से इंटर करता है, तो वो एडिंग नेचर का इफेक्टिव इंडक्टेंस बनता है। तो वहाँ फॉर्मूला L1 L2 माइनस एम स्क्वायर L1 प्लस L2 माइनस 2m हो जाता है। सिंपल सा फॉर्मूले पे रखना है, L1 L2 m की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें पॉइंट बनाया है हेनरी। और ये हमें ध्यान रखना है, ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं आंध्रा पीएससी पॉलिटेक्निक टेक्निकल लेक्चरर का क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दो इंडक्टर है, L1 L2 की वैल्यू दे रखी है, देखिए कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू दे रखी है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सा फार्मूला मैंने डिस्कस किया ही था पहले कि m बराबर k L1 L2 होगा। तो यहाँ k की वैल्यू भी दे रखी है, L1 L2 की वैल्यू रखी है, फार्मूला पे रख देंगे और इसका 0.28 हेनरी वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज सर्किट शोन बिलो। अब पूछ रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमें ध्यान रखना आगे चल के हम जब नेटवर्क में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल में इस पे बात करेंगे। बाकी अभी आप फॉर्मूला देख लीजिए कि F बराबर 1/2 पाई L इक्विवेलेंट इंटू सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली ये फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 1/रूट एल सी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है, तो 2 पाई नीचे आ जा रहा है, एफ की वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, ए एल सी हो जाता है। तो ये ओमेगा 2 पाई एफ हो जाता है, तो एफ ऊपर हो जा रहा है 2 पाई, तो 2 पाई एल सी बन रहा है फॉर्मूला। अब देखिए इसमें एल इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एल इक्विवेलेंट के लिए क्या क्या दे रखा है, देखिए इसमें एक तो L1 L2 दे रखा है, ये L1 2 हेनरी दे रखा है, और L2 2 हेनरी दे रखा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस M बराबर 1 हेनरी दे रखा है। तो हम इसका बेसिकली कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए ये क्या कहते हैं, एक डॉट से तो इंटर कर रहा है, दूसरे डॉट से एग्जिट कर रहा है, मतलब कि ये वो अपोजिट कंडीशन होगा। तो देखिए एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लगा दिया अपोजिट में, L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो ये क्या जा रहा है 2 प्लस 2 माइनस 2, यानी कि 2 इसकी वैल्यू आ गई, एल इक्विवेलेंट की 2 वैल्यू आ गई। और एल इक्विवेलेंट क्या आ गई, सी दे रखा है, तो आप 1/2 पाई एल सी से निकाल लेंगे। देखिए थोड़ा अगर देखने में दिक्कत हो रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, वैल्यू नोट करते रहना। बाकी देखिए एक डॉट यहाँ है, ठीक है, ऐसे आप एक डॉट दे रखा है, दूसरा डॉट यहाँ, और आप एक बस सर्किट से करंट गुजार के देख लीजिए। ठीक है, एक करंट गुजारिए,
देखिए यहाँ से तो इंटर कर रहा है, बट अगर ये डॉट यहाँ होता तब तो ये एडिटिव वाला केस हो जाता, बट डॉट यहाँ दे रखा है तो ये सब्सट्रैक्टिव केस होगा या अपोजिट केस होगा, जिसमें कि -2m वैल्यू होगा। सेम देखिए कि एमपीपीएससी ए 2016 में क्वेश्चन आ रखा है, जिसमें कि L1 L2 की वैल्यू दे रखा है और ये कह रहा है कि जो टोटल इंडक्टेंस इसने 6 हेनरी दे रखा है, L1 L2 की वैल्यू दे रखा है, पूछ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए। तो वही थोड़ा बहुत फॉर्मूला में इसने घुमाया है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये एडिटिव है या सब्सट्रैक्टिव है। तो यहाँ से हम करंट गुजार के देखेंगे, एक डॉट यहाँ है, दूसरा डॉट यहाँ है, मतलब हम समझ गए कि ये अपोजिट कंडीशन है, सब्सट्रैक्टिव वाला कंडीशन है। क्योंकि अगर डॉट यहाँ रहता तब तो एडिटिव हो जाता, बट ये अपोजिट कंडीशन है, सब्सट्रैक्ट होगा इसमें। तो देखिए टोटल इंडक्टेंस निकालने के लिए इसमें अपोजिट वाले कंडीशन हमने क्या देखा था, L1 प्लस L2 माइनस 2m, और ए बराबर हो रहा है 6 के, तो L1 L2 की वैल्यू दे रखा है 2m की, ये कैलकुलेट कर लेंगे, m 4 हेनरी आ जाएगा। तो सिंपल सा हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये करंट यहाँ से हम गुजार के देखेंगे कि करंट पहले तो डॉट पे करंट डॉट से इंटर हो रहा है, बट करंट यहाँ डॉट से एग्जिट कर रहा है, मतलब कि ये अपोजिट केस है। ठीक है, दूसरा ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टीएस ट्रांसको ए 2018 का क्वेश्चन है। देखिए कंबाइंड इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल दे रखा है इतना इतना इतना, और डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल, हाउ मच म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल। ठीक है, ये पूछ रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, दे रखा है कंबाइंड इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल कनेक्टेड इन अ सीरीज। दो कॉइल जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, उनका वैल्यू इसने दे रखा है। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल, मींस ये कह रहा है कि ये दो दो वैल्यू जो दे रखा है, ये तो एक तो ये एडिटिव वाला है, एक सब्सट्रैक्टिव वाला है। ठीक है, तो फिर ये पूछ रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगा, मतलब कि इसने दे रखा है कि देखिए L1 प्लस L2 प्लस 2m, एडिटिव वाले की वैल्यू दे रखा है 0.6, और L1 प्लस L2 माइनस 2m, सब्सट्रैक्टिव वाले की वैल्यू दे रखा है 0.1m। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये L1 L2 कट जाएगा, और 2m क्या कहते हैं 2m करके ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, हम इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, m की वैल्यू भी l की वैल्यू भी इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या कह रहा था, कंबाइंड इंडक्टेंस बोल रहा था, वो दोनों कंडीशन के इंडक्टेंस की बात कर रहा था, कि एक में जहां एडिटिव होगा वहां 0.6 होगा, और जहां सब्सट्रैक्टिव होगा वहां 0.1 होगा, क्योंकि एडिटिव वाले में वैल्यू ज्यादा आएगी और सब्सट्रैक्टिव वाले में 0.1 कम आएगी। तो हमें थोड़ा सा लॉजिक लगा के, ये टीएस ट्रांसको का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, आप इसे ध्यान रखिएगा।